हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज मैं आपको एक अच्छी मूली की खेती के बारे में बताने वाला हूं, जो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती होता है मूली की खेती अगैती करने में। तो दोस्तों आज 11 फरवरी है। तो 11 फरवरी है, तो आइए आज मैं अपनी मूली की कंडीशन आपको दिखाने वाला हूं कि मूली की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है और कितने अच्छे से कि कितने प्रॉपर तरीके से ये खेती की गई और किस प्रकार की खेती की गई है दोस्तों। और सबसे पहले कि किस मिट्टी का उपयोग किया गया है और किन बीज का उपयोग किया गया है और कैसे लगाया गया है, मेड़ पे लगाया गया है कि ज़मीन पे समतल बना के लगाया गया है। तो दोस्तों किसानों के लिए ये अगैती मूली करने के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती होता है। पहला चीज़ निराई गुड़ाई भराई का चुनौती होता है, दूसरा चीज़ जानवर की चुनौती होती है, तीसरा चीज़ की कीट की चुनौती होती है, क्योंकि इसमें फल छेदक और तना छेदक बहुत तेज़ी से लगते हैं। फल छेदक में मतलब पत्ते छेदक जो भी होते हैं वो लगते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि अगर आपका जो मूली होता है अगर उसका पत्ता ठीक नहीं है तो मार्केट में थोड़ा सा देर बिकता है और कुछ कम लोग करते हैं। अगर तना हल्का डाउन है, अगर पत्ता प्रॉपर तरीके से है तो भी बिक जाता है आसानी से। तो आइए दोस्तों मैं आपको उस बीज के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हैं पूरे खेत में, 2 से ढाई बिस्से खेती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से ढाई बिस्से की खेती है, क्योंकि उतना रिस्क लेने की क्षमता नहीं है दोस्तों यहाँ कि उतना मैं रिस्क ले सकूँ। बाकी जो रिस्क लिया हूँ वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये चेतक है, पूसा चेतक करके जो बीज है, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों, और ज़्यादा नहीं है, 300-400 रुपये का लगाया गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कैसे लगाया गया, क्या क्या किया गया, क्या सावधानी बरता गया दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख के ही जाएं आप। तो किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं जो मेरी मूली की खेती की गई है मेड़ पे, ये मेड़ पे की गई है और कितना पौधे में किसी पत्ते में कोई छेद नहीं हुआ दोस्तों, किसी पत्ते में कोई छेदक नहीं लगा है। तो आप ये जान सकते हैं कि क्यों नहीं लगा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसका देखभाल किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। कहने का मतलब सुबह शाम दोपहर यहाँ मॉनिटरिंग की जाती है कि पौधे का क्या सिचुएशन है और किन चीज़ों का प्रकोप हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जो तना छेदक फल छेदक का होता है समस्याएं, तो अगल बगल जब कोई अन्य खेती किया गया होता तो उस ऐसे सिचुएशन में आपके पौधे में ज़्यादा फल छेदक तना छेदक लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल ऐसा कोई खेती नहीं किया गया है जिससे कि फल छेदक और तना छेदक इस पर हावी हो दोस्तों। तो दोस्तों पूसा चेतक जो बीज है, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छा है, इसका काफ़ी अच्छा है। और जो इसकी जो मूली लगती है, जो तना होता है दोस्तों, वो बहुत ही साफ़ होता है, मतलब दूध की तरह चमकता है, वाइट होता है पूरी तरीके और पतला होता है, तो बिल्कुल शेड्यूल होता है। तो इसके माध्यम ऐसा अगर आपका मूली रहेगा ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा दोस्तों। यदि मूली इस समय यदि हम ये मूली मान के चलिए दोस्तों, ये आपको मार्च में देने लगेगा फल, मार्च में ये निकलने लगेगा। तो अभी 11-12 फरवरी है, तो मार्च में ये निकलने लगेगा और करीबन मार्च में 11-12 मार्च तक ये निकलने लगेगा प्रॉपर तरीके से। जब मार्च में निकलने लगेगा दोस्तों, तो 35 से 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से ये जाएगा दोस्तों, 35 से 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से ये जाएगा दोस्तों। तो आप भी खेती कर सकते हैं। पूसा चेतक का जो ब्रांड है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत अपने आप में ये बहुत कामयाब बीज है, क्योंकि मैंने एक किसान भाई से राय लिया था, मैं भी वीडियो के माध्यम से ही इस बीज का चुनाव किया था, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी बीज है, बहुत अच्छा, और इसका मेड़ पे उपयोग करना है दोस्तों, इसका मेड़ पे उपयोग करना है। और किन मिट्टी का उपयोग करना है ये भी ध्यान देना है। मिट्टी सबसे पहले कि मिट्टी होनी चाहिए बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी में आप अच्छे से इसकी कल्टीवेटर से जुताई करें, 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें दोस्तों, खरपतवार को निकाल दें। उसके बाद पोटास और डाई को छिटा के इसको जुतवा दें। पोटास और डाई और जो गोबर की खाद है उसका भी उपयोग करें। गोबर की खाद से मिट्टी मुलायम होती है, उसकी त्वचा काफ़ी अच्छी होती है और उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा होता है और उसके जो पौधे होते हैं उनके सेल को डैमेज नहीं करता है दोस्तों। तो जुताई करने के बाद हम मेड़ बनाते हैं। मेड़ बनाने के बाद इसकी हाथ से एक एक करके गोदाई की गई दोस्तों। जैसा कि पूरा परिवार आता है इस काम में, इस काम को करने के लिए परिवार भी आता है इसमें।
तो एक एक बीज को गोदाई किया गया है और कितने प्रॉपर तरीके से गोदाई किया उतने में बीज निकल गया और 100% जमाव भी आया है दोस्तों। और एक अच्छा नमी होना चाहिए दोस्तों, एक अच्छी नमी होनी चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी है आप देख ही रहे होंगे, तो वो भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। उसके बाद क्या करें हैं दोस्तों, मेड़ बना के इसकी गोदाई कर दिए, छोड़ दिए। उसके बाद जब हल्का से मिट्टी से बाहर आता है तो हल्की सिंचाई करके छोड़ देते हैं। वही हल्की सिंचाई करके छोड़े हैं दोस्तों, अभी तक वैसा ही नमी है। हल्की सिंचाई कर, उसके बाद कीटनाशक और फफूंदीनाशक का हल्का आप उपयोग प्रॉपर तरीके से उपयोग करेंगे, हल्का उपयोग करेंगे। जब हमको इसका हार्वेस्टिंग करना होगा दोस्तों, तो उसके बाद मैं हल्का यूरिया और डाई का उपयोग कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो अभी इतना मटेरियल डाल चुका हूँ बना के इसमें कि वो प्रॉपर तरीके से फल देने के लिए तैयार है दोस्तों। वो प्रॉपर तरीके से फल देने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं आपको किसान भाई कि बहुत बड़ी खेती, आप शुरुआती दौर से अगर आप खेती में कूद रहे हैं या खेती को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें बहुत बड़ी खेती ना करें, बड़ी खेती ना करें। पहले छोटे खेती से एक अनुभव ले, छोटे गेम से एक अनुभव ले कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ से बचाव करना है और क्या कब पानी देना है, कब खाद देना है, किस बीज का उपयोग करें। क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड होकर आप 2 बीघा की खेती करा दे रहे हैं मूली की, तो ऐसे में आपका लागत भी निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, यदि आप किसान भाई हैं तो आपका जो खेती है, आप खेत के माध्यम से एक अच्छी खेती, एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि खेती, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, उसमें अधिक लोग खेती ही करके जीवन यापन करते हैं दोस्तों। तो खेती को आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, खेती आपको बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों। जो मिट्टी है, मिट्टी में कोई भी बीज फेंक देते हैं तो आप देखिए, एक बीज फेंकते हैं तो 100 बीज मिलता है। तो सिर्फ मिट्टी के अंदर वो क्षमता है कि आपको इतना कमा के दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी किसान हैं तो जय जवान जय किसान। इस वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज़।